जय गुरु जी संगत जी। मुझे पूरी उम्मीद है गुरु जी की कृपा दृष्टि से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी के इस ब्लेसिंग भरे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे गुरु जी महाराज जी के प्यारे सत्संग सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप फेसबुक के माध्यम से ये सत्संग सुन रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। संगत जी, आज का प्यारा सा सत्संग मनप्रीत कौर आंटी जी का है, जो उन्होंने हमें हमारी ईमेल आईडी gurujidevoty2112@gmail.com पर अपनी ऑडियो में साझा किया है। अगर आप भी अपना सत्संग भेजना चाहते हैं तो आप दी गई ईमेल आईडी पर ऑडियो, वीडियो या रिटर्न में दे सकते हैं। संगत जी, आइए सुनते हैं आंटी जी का ब्लेस सत्संग। गुरु जी ने किस प्रकार आंटी जी को एक एक क्षण, एक एक पल ब्लेस किया, उन्हें हर मैसेज का जवाब दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करते हुए इस सत्संग को साझा ज़रूर कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं मनप्रीत हूँ और मैं कहाँ से हूँ वो मैं अभी नहीं बताना चाहती हूँ। गुरु जी को पता है मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। और ये मेरा पहला सत्संगत है। अपना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं गुरु जी के साथ अभी हाल ही में जुड़ी हूँ। मैं मई 2024 में गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं और मेरी फ्रेंड उसके बारे में बात कर रहे थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उसने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। उसने मुझे पूछा कि तुम किसको मानती हो, तो मैंने बोला कि मैं अपने 10 गुरुओं को मानती हूँ। तो उसने मुझे बोला कि एक गुरु जी है। तो उसने मुझे गुरु जी के बारे में बताया और उसने मुझे गुरु जी की सत्संगत सुनने के लिए बोला। उसने मेरे साथ गुरु जी की सत्संगत शेयर की। तो दूसरे दिन जब मैं घर वापस आती हूँ तो मैंने वो सत्संगत सुनना शुरू किया। मैं सच बताऊं, गुरु जी माफ करना, पहले तो मुझे वो सत्संगत सुन के कुछ वो लगा नहीं। मुझे ऐसा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं ये सच नहीं है। तो मैंने वो सत्संगत बीच में ही छोड़ दिया। उसके 1-2 दिन के बाद मैंने फिर से सोचा कि नहीं, मैं दोबारा सुनती हूँ। तो मैंने कोई दूसरा सत्संगत सुनना शुरू किया। तो धीरे-धीरे अभी कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब मैं गुरुजी की सत्संगत नहीं सुनती हूँ, और ये भी नहीं पता कि मैं दिन में कितने सत्संगत सुन लेती हूँ। तो संगत जी, मेरे साथ पहला सत्संगत ये हुआ कि मैं अपने अंकल हस्बैंड से अलग रहती हूँ। हमारा डिवोर्स चल रहा है, तो हमारे बच्चे भी हैं। तो अगर हम दोनों को बच्चों को लेकर कोई बात करनी होती है तो हम एक दूसरे को ईमेल करते हैं। तो वो ऐसा है कि वो कभी भी मेरे ईमेल का रिप्लाई नहीं करता है। तो मैं जब गुरुजी के साथ जुड़ी तो पहले ही अरदास मैंने गुरुजी से ये लगाई कि गुरुजी, अगर आप हो तो मैं उसको ईमेल भेजने जा रही हूँ। तो अगर आप हो तो मुझे आज शाम के पहले पहले उसका ईमेल आ जाए, इसका रिप्लाई आ जाए। तो संगत जी, ऐसा ही हुआ। मुझे जो मैंने गुरुजी को टाइम बोला था कि इससे पहले पहले मुझे उसका रिप्लाई आ जाए, तो उसी टाइम के अंदर अंदर मुझे उसका रिप्लाई आ गया, जो कि बहुत शॉकिंग था कि उसने मुझे रिप्लाई दिया। ये सब गुरु जी की मेहर के सदका हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। और एक और सत्संग तो हुआ। मेरी फ्रेंड है, उसने एक वो उसने गाड़ी लेनी थी। गाड़ी का लोन पास नहीं हो रहा था उसका। उसने पहले भी लोन के लिए अप्लाई किया था और उसका रिजेक्ट हो गया था। तो उसने मुझे बोला कि तुम भगवान के आगे अरदास लगा कर देखो, देखते हैं भगवान तुम्हारी सुनता है। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी उसका लोन पास करवा दी प्लीज। तो गुरुजी उसका लोन पास हो गया। तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मेरे साथ कुछ तीसरा सत्संग भी हुआ था, मुझे वो अभी याद नहीं है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा क्या था। उसके बाद मैं गुरुजी का, मेरा बहुत मन है, बहुत इच्छा है कि मेरे पास भी गुरुजी का स्वरूप हो, मेरे पास भी गुरुजी का ब्लेस्ड ब्रेसलेट हो। तो मैंने अमेज़न पे गुरुजी का स्वरूप एंड ब्रेसलेट देखना शुरू कर दिया। तो देखते-देखते मैंने सोचा कि चलो मैं बाद में देखती हूँ। तो जब मैंने अपना सोशल मीडिया खोला, अभी मुझे नहीं याद है कि मैंने इंस्टाग्राम खोला था, जब मैंने फेसबुक खोला था, तब मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि पैसे देकर मेरा स्वरूप मत खरीदो। तो मैं बड़ी खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा है, और थोड़ा-सा हैरान भी हुई कि वाकया ये सच है, गुरुजी ने सच में मुझे मैसेज भेजा है, क्या ये मैसेज मेरे लिए है? तो वो मैसेज मेरे लिए ही था।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया संगत जी, मेरी इच्छा है, मेरा बहुत मन है कि मेरे पास भी गुरु जी का स्वरूप हो। तो मैंने फिर से 2-3 दिन बाद मैंने फिर से स्वरूप देखना शुरू कर दिया। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, जब मैंने फिर से अपना सोशल मीडिया खोला तो मुझे फिर से मैसेज दिखाई देता है कि गुरु जी का आदेश है कि कोई भी संगत गुरु जी का स्वरूप और ब्रेसलेट पैसे देकर ना खरीदे। तो फिर मैं समझ गई कि ये मैसेज मेरे लिए है। गुरुजी के इतने मैसेज आने के बावजूद भी मैं इतनी जिद्दी हूँ, इतनी पागल हूँ कि मुझे गुरु जी का स्वरूप चाहिए ही चाहिए, ताकि मैं अच्छे से बैठकर गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर सत्संग कर सकूं, गुरु जी से बातें कर सकूं। क्योंकि अभी तो मुझे फोन से ही देखना पड़ता है, तो फोन बीच बीच में बंद हो जाता है। तो वो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि अगर गुरु जी का स्वरूप सामने हो तो मैं एक ध्यान करके गुरु जी के साथ बैठकर सत्संग कर सकती हूँ, गुरु जी से बातें कर सकती हूँ। तो मैंने तीसरी बार फिर से स्वरूप देखना शुरू कर दिया गुरु जी का। और फिर क्या हुआ मेरे साथ, जब मैंने फिर से सोशल मीडिया खोला तो गुरु जी का मुझे मैसेज आया, कुड़िए क्यों परेशान होती है, तुझे मेरा स्वरूप की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा ही तुम्हें देख रहा हूँ। तो मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने फिर से मुझे मैसेज भेजा है। और मैं थोड़ा सा उदास भी हो गई हूँ कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं गुरुजी का स्वरूप लेना चाहती हूँ, लेकिन गुरुजी अभी बार बार मुझे मना कर रहे हैं। मैंने कई संगत में सुना है कि संगत जी बोलते हैं कि अगर हमें कोई काम करना है तो हम गुरुजी के आगे पर्ची लिखकर रख देते हैं, तो फिर खोल कर देखते हैं कि जवाब हाँ में है या ना में। अभी मैं 2-3 दिन से फिर से वही कर रही हूँ, गुरुजी के सामने पर्ची डाल रही हूँ कि गुरुजी आप मुझे बताओ, क्या मैं आपका स्वरूप या मैं आपका ब्रेसलेट ले सकती हूँ, खरीद सकती हूँ। तो गुरुजी का मैसेज ना ही आ रहा है। मैं थोड़ी उदास हूँ, लेकिन उसमें भी गुरुजी ने कुछ सोचा होगा, पता नहीं मुझे कहाँ से कैसे। गुरुजी में भी हो सकता है कि गुरुजी खुद मुझे ब्लेसिंग्स देना चाहते हो, किसी के हाथ से मुझे स्वरूप मिले या गुरुजी का ब्लेस्ड ब्रेसलेट मिले। तो वो मैंने अभी गुरुजी के ऊपर ही छोड़ दिया है। हाँ, मैं बहुत थोड़ी परेशान हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा इच्छा है कि मेरे पास गुरु जी का स्वरूप हो। लेकिन वो गुरु जी को ज्यादा पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, कब कब होना है, तभी होना जब गुरु जी की इच्छा होगी। तो उसके बाद गुरु जी का मुझे एक मैसेज आता है कि जैसे कि मैंने बताया कि मैं अपने अंकल हस्बैंड से अलग रह रही हूँ, हमारा डिवोर्स चल रहा है, हमारे काफी केस चल रहे हैं कोर्ट में। तो गुरु जी का मुझे मैसेज आता है कि तेरे सारे कोर्ट के केस खत्म करवा देने हैं। तो मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा और थोड़ा-सा मुझे हौसला भी हुआ कि हाँ, गुरुजी मेरे साथ है। अभी मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि परेशान मत हो, मुझे पता है तेरे साथ क्या हुआ है, जिन-जिन लोगों ने तेरे साथ किया है, मैं उनको देख लूँगा और आखिरी फैसला तेरे ही हक में होगा। ऐसे मुझे गुरुजी के मैसेज आते हैं। और एक दिन मुझे यूट्यूब पे मैसेज आया कि आज मैं तुम्हें हनुमान जी के रूप में दर्शन दूंगा और केसरी चोले में दर्शन दूंगा। तो मैं यूट्यूब पे सत्संग सुन रही थी, तो जब मैंने वो सत्संग खोला तो उसमें शिव पहले पहले जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो शिव जी का स्वरूप है। तो बाद में जब मेरी अचानक से निगाह पड़ी सत्संगत पे, तो मैंने देखा कि मुझे शिव जी के स्वरूप से हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं, और उन्होंने केसरी दुपट्टा अपने कमर के अराउंड लपेटा हुआ है। तो पहले तो मैं देखकर हैरान हो गई, मुझे लगा कहीं मुझे गलती तो नहीं लग रही है, कि क्योंकि फोटो में शिव जी लग रही हैं, स्वरूप शिव जी का है, लेकिन बीच में मुझे हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं और उन्होंने केसरी रंग का कुछ लपेटा हुआ है अपनी कमर पे लपेटा हुआ है कुछ। तो फिर मैंने ध्यान से देखा, मैंने बोला नहीं, तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसके बाद मुझे गुरुजी का यूट्यूब पे मैसेज आता है कि तुम अकेले बैठकर सत्संग करो। तो मैंने जल प्रसाद मैंने लंगर प्रसाद बनाया, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और बनाकर गुरुजी के साथ बैठकर सत्संगत की। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, अगर मेरी सत्संगत मंजूर हो गई है, जो मैंने लंगर प्रसाद एंड कड़ा प्रसाद का भोग लगाया है, अगर वो आपने मंजूर कर लिया है, तो मुझे कोई इशारा देना। तो संगत जी, मैं शाम को बैठे खाना खा रही थी, मुझे एकदम से इतनी खुशबू आई, इतनी अच्छी वाली खुशबू आई, लेकिन वो 1-2 सेकंड के लिए थी। लाइक मैं स्मेल करते करते ऐसा था कि अभी स्मेल करती रहूं, तो मुझे फिर मेरे दिमाग में आया कि
मैंने गुरुजी को ऐसा बोला था कि अगर मेरा जो मैंने सत्संगत किया है, जो मैंने लंगर प्रसाद का एंड कड़ा प्रसाद का मैंने जो भोग लगाया है, अगर वो मंजूर हो गया है तो गुरुजी मुझे इशारा देना। तो गुरुजी ने मुझे अपनी खुशबू से इशारा दिया कि मेरा वो जो मैंने आज सत्संगत किया था वो मंजूर हो गया है। तो उसके बाद गुरुजी, जब मैं सत्संगत सुन रही थी तो सत्संगत में मुझे ये मैसेज आया कि मैं तुम्हें ये सत्संगत सुनो, मैं अमृत वेले तुम्हें अपने दर्शन दूंगा। तो नेक्स्ट डे आई थिंक ये वो 3 बजे के आसपास टाइम था, सुबह 3 बजे के आसपास। तो मेरी आंख खुली तो मैंने टाइम देखा, तो मुझे सपना आया। सपने में मैं ऐसे बोल रही हूँ कि शिव जी आ रहे हैं। पता नहीं, मैंने बोला शिव जी आ रहे हैं, तो पता नहीं मुझे शिव जी का दिखे मुझे शिव जी। और मैंने ऐसा किसी को बोला कि शिव जी कहाँ है, कुछ ऐसा था, लेकिन मुझे दर्शन हुए शिव जी के। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए। और गुरुजी, आप जैसा मुझे बोल रहे हो वैसा ही मुझे जैसे मैसेज आप मुझे भेजते हो वैसा ही होता है। और मैं भूल गई सत्संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये भी बोला, क्योंकि अभी मैंने हाल ही में अपनी कार का टेस्ट पास किया है, तो मैं एक गाड़ी ढूंढ रही हूँ। तो मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि अपनी नई कार की तैयारी कर ले और वाइट गाड़ी लेना। तो उसके 2-3 दिन बाद मुझे फिर से मैसेज आता है कि तू नई गाड़ी की तैयारी कर ले। तो अभी मुझे गुरुजी, ये सब आपकी मेहर सदका ही होना है। और अभी बस मैं वेट कर रही हूँ कि जैसे गुरुजी के पहले वाले मैसेज उन्होंने मुझे दिए थे, उन्होंने वो पूरा किया। और ये भी मेरा जल्दी से वो सपना है जो मेरा गाड़ी लेने का, वो भी गुरुजी जल्दी जल्दी पूरा कर दें। और सत्संग जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था। गुरु जी, अगर कुछ भी बोलते हुए मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना गुरु जी। अम, और आगे से अच्छे से सत्संगत करवाना। अभी मैं जो भी बोल रही हूँ आप ही मुझसे बुलवा रहे हो गुरुजी। गुरुजी, और बस मेरी आपकी आगे यही अरदास है गुरुजी, आप बिना बताए सब कुछ जानते हो। आपको पता है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे क्या चाहिए सब आपको बिना बताए पता है। लेकिन गुरुजी, फिर भी जब आपके सामने बैठकर बातें करती हूँ तो अपने मन का दुख हल्का हो जाता है। ऐसा होता है कि जब बताते हैं, मुझे पता है गुरुजी आप बोलते हो कि मुझे मानो मांगो नहीं, क्योंकि आपको सब पता है हमें क्या चाहिए। जी गुरुजी, हमें पता है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी हम आपके बच्चे हैं। जब हम आपको बताते हैं, वो हमारे मन को तसल्ली होती है, बस कि हमारे मन को तसल्ली होती है कि हमने गुरुजी को भी बता दिया। हमें वो भी पता है, बिना बताई आप सबको पता है। तो गुरुजी, ये मैं जैसे कि मैंने बोला, ये मेरा पहला सत्संग था। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो संगत जी, गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। आगे से अच्छे से सत्संगत करने का मौका देना। अगर गुरुजी मैं कुछ भूल गई हूँ, कुछ छूट गया हो, तो उसके लिए भी मुझे माफ करना। तो ये मैं आज का सत्संगत को यहीं पे विराम देती हूँ एंड गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। आपका शुक्राना। जो मेरी सत्संगत शेयर कर रहे हैं उनका भी शुक्राना। मैंने पहले भी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को शेयर किया हुआ है, उन्होंने मुझे अभी कोई अपडेट नहीं दिया है कि अगर उन्होंने डाला है तो अगर वो मुझे कोई लिंक भेजेंगे। अब प्लीज़ आप मेरा ये सत्संगत शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने 2-3 बार 2 बार मैंने सत्संगत अपना रिकॉर्ड किया है। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो मेरा सत्संगत शेयर कर दीजिएगा। आपका भी लाख लाख शुक्राना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।